केजरीवाल जी, अब जब आप कर्नाटक में चुनाव लड़ रहे हैं तो कुछ बात करें क्या, बताइए ना। ओहो, खांसी हो रही है केजरीवाल जी, लेकिन ये छोड़िए, ये तो अब नौटंकी है, क्योंकि आपकी खांसी ठीक हो चुकी है। इसलिए सबसे पहले ये बताइए कि इस समय पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन स्वास्थ्य मॉडल कहां का है, जरा बताइए ना। दिल्ली में अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाए, आपका पूरा इलाज फ्री कराते हैं हम लोग। दवाइयां फ्री, टेस्ट फ्री, ऑपरेशन फ्री, सब कुछ फ्री। वाह, क्या बात है। लेकिन केजरीवाल जी, ये भी बताइए कि जब आपको खांसी होती है तो इलाज के लिए कहां जाते हैं, नहीं बताएंगे तो चलिए एबीपी का एक छोटा सा न्यूज क्लिप देख लेते हैं, देखिए ना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हेल्थ चेकअप के लिए बेंगलुरु जा रहे हैं। अब तो केजरीवाल जी से क्या पूछना, भगवंत मान जी से पूछ लेते हैं, वही केजरीवाल जी के सबसे लॉयल हैं। तो भगवंत मान जी, आप बताइए कि दुनिया का सबसे बेहतरीन हेल्थ मॉडल कहां का है जहां सब कुछ फ्री में मिलता है, बताइए ना। अस्पताल बनाए, मुफ्त इलाज होता है दिल्ली में। आपने पैरासीटामोल से लेकर बड़े बड़े इलाज 40 लाख तक के ऑपरेशन मुफ्त होते हैं भाई साहब दिल्ली में। देख रहे हैं ना, पंजाब का भी नाम नहीं लिया, दिल्ली का ही नाम लिया। लेकिन भगवंत मान साहब, ये भी तो बताइए कि केजरीवाल को जब दोबारा इलाज कराना था तो कहां चले गए। अच्छा, ये आप भी नहीं बताएंगे तो चलिए आज तक की न्यूज क्लिप देख लेते हैं, बहुत छोटा सा। दिल्ली सरकार के मुखिया एक बार फिर से खांसी से राहत पाने के लिए नेचुरोपैथी के लिए बेंगलुरु जाएंगे। अच्छा, अब संजय सिंह जी से बात करते हैं। संजय सिंह ने ही जाकर कर्नाटका में आम आदमी पार्टी का यानी केजरीवाल जी का मैनिफेस्टो लॉन्च किया, तो वहां जाकर आप संजय सिंह जी क्या करेंगे, ये भी तो बताइए। डेली मॉडल मोहल्ला क्लिनिक इन एवरी लोकेलिटी एंड पंचायत फॉर प्राइमरी केयर। बाप रे, दिल्ली जैसी मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। लेकिन एक बात बताइए कि आपके केजरीवाल जी जो बेंगलुरु जाते हैं चुपके चुपके, तो तस्वीर क्यों छिपा लेते हैं, क्यों वो उन्हें मतलब बहुत ही शांति से जानी पड़ती है, तस्वीर भी ना दिख जाए। यकीन नहीं है, देखिए ना, एक एक्सक्लूसिव कहानी दिखानी पड़ती है चैनलों को। आपको इंडिया टीवी का एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूं, देखिए। बैंगलोर के नेचुरोपैथी सेंटर में केजरीवाल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। है ना मजेदार दोस्तों। वैसे जानते हैं हकीकत क्या है कि अभी कर्नाटका में जो कर रहे हैं वही काम पिछले साल इन्होंने गुजरात में भी किया था, और हेल्थ मॉडल पर 5 गारंटी देकर आए थे जनाब। आप सुन लीजिए, 5 गारंटी आज मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में दे रहा हूं। लेकिन गुजरात केजरीवाल के झूठ के फरेब में नहीं आया। लेकिन अब केजरीवाल जी ने झूठ की पूरी दुकान कर्नाटक में जाकर सजा दी है। तो वहां पर क्या कुछ हो रहा है उसकी हकीकत आज के इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। कर्नाटक चुनाव अब अपने पीक पर है, और जितनी भी पार्टियां हैं ना, खास करके 4 पार्टियां इसमें आजमा रही हैं जो बड़ी पार्टियां हैं। एक तो भाजपा है, कांग्रेस है, जेडीएस है, और इसमें आम आदमी पार्टी है। और इस चौतरफे मुकाबले में सबने अपने पिटारे खोल दिए हैं। अब बाकी दलों की कहानी तो आप जानते हैं, बाकियों का तो एक जैसा हिसाब किताब रहता है। लेकिन केजरीवाल जो लोभ लालच का पिटारा ले जाकर खोलते हैं ना, वो बड़ा अजब गजब है। क्योंकि हो सकता है कि केजरीवाल आज जो बोल रहे हैं वो चुनाव के नतीजों के बाद पलट जाए। हो सकता है कि अगर इनके 2-4 विधायकों की जमानत भी बच जाए ना जब्त होने से, तो फिर ये मतलब भारत की सियासत की सबसे बड़ी जीत बता देंगे। और याद रखिए, गुजरात चुनाव में इन्होंने जितना झूठ बोला वो आज तक किसी ने नहीं बोला, और उसी झूठ की सारी गारंटी को समेटकर ये टीम अब कर्नाटक पहुंच गई है। वहां तो 5 गारंटी हेल्थ में दी थी, यहां पर 12 गारंटी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दी है। और फिर वहां जब जैसे ही मैनिफेस्टो खोला तो फिर संजय सिंह ने ये गारंटी की पोटली खोल दी। एक बहुत ही छोटा हिस्सा सुन लीजिए। आम आदमी पार्टी ने जो अपना कर्नाटका के लोगों को गारंटी दी है, लेकिन आज केजरीवाल के डबल स्टैंडर्ड को दिखाने के लिए मैं इनकी सिर्फ एक गारंटी ले रहा हूं, हेल्थ वाली गारंटी
क्योंकि हेल्थ मॉडल पर इनका सबसे ज्यादा जोर है। और मोहल्ला क्लिनिक के बारे में तो आपने सुन लिया, लेकिन हेल्थ मॉडल को लेकर के कर्नाटक में क्या क्या वादे कराए हैं पहले ये सुनना जरूरी है। क्यों संजय सिंह जी, और क्या करेंगे बताइए ना। 10 daily model polyclinic in each assembly constituency for multi-specialty consultation. बाप रे, अंग्रेजी में बोल रहे हैं। कर्नाटक में बहुत बड़ा काम करेंगे। और भी कुछ बोलना हो तो वो भी बोल दीजिए। Daily model super specialty hospital in every assembly constituency for major procedures and surgery. और जानते हैं दोस्तों, सिर्फ संजय सिंह नहीं, हर कोई, मैंने तो कुछ बयान सुनाए। केजरीवाल जी जब भी कर्नाटक आए, उन्होंने दिल्ली को लेकर बड़े बड़े सपने दिखाए। अभी सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले उन बातों को सुनिए जो उन्होंने कर्नाटक में जाकर कहा। बहुत ही छोटा हिस्सा। शानदार इलाज कराते हैं हम लोग, सब कुछ फ्री है। देख रहे हैं ना। अब आपको मैं कुछ हकीकत दिखाता हूं। इस हकीकत को देखने के बाद जो लोगों के आंखों में जमा पर्दा है ना केजरीवाल जी को लेकर, वो खत्म हो जाएगा। और याद रखिए दोस्तों, अभी जो मैं दिखाने जा रहा हूं वो कितना खतरनाक है, डबल स्टैंडर्ड है। और ये हर कर्नाटक के व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए ये वीडियो। ये मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं, आप देखिए। अभी दिल्ली मॉडल की तारीफ कर रहे थे ना। 2015 में जब केजरीवाल को सर्दी खांसी हुई तो इलाज के लिए ये बेंगलोर के निजी अस्पताल पहुंच गए। आप देख लीजिए रिपोर्ट। फिर बाद में इन्हें वही दिक्कत हुई और 10 दिनों के इलाज के लिए फिर से ये बेंगलुरु पहुंच गए। और जो ये बेंगलुरु है वो कर्नाटक में ही है, कर्नाटक की राजधानी है। और ये जनाब जब वहां पहुंचते हैं तो आप रिपोर्ट को नजर रखिए, वो बोलते हैं कि हमें चुनाव जिता दो, हम आपका स्वास्थ्य मॉडल बहुत खराब है, हम उसे दिल्ली मॉडल में तब्दील कर देंगे। क्योंकि दिल्ली का जो हेल्थ मोहल्ला क्लिनिक है वो तो दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम है। भैया वहां क्यों नहीं इलाज कराते हो, फिर बेंगलुरु क्यों जाते हो? दो कहानी दिखा दी और आगे बढ़िए। 2016 में फिर से इलाज कराने के लिए ये जनाब बेंगलुरु पहुंच गए। लेकिन कहानी खत्म नहीं होती है दोस्तों, आगे बढ़िए। 2017 में ब्लड शुगर जैसी सामान्य बीमारी के इलाज के लिए भी बेंगलुरु पहुंच गए। अब जरा कोई सवाल तो पूछेगा ना कि क्या ब्लड शुगर जैसी सामान्य बीमारी के लिए भी आपके दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में इलाज नहीं है? क्या दिल्ली के अस्पतालों में इसका इलाज नहीं होता है कि आप बार बार आपको बेंगलुरु जाना पड़ता है? मगर मामला यही नहीं थमा दोस्तों, और आगे बढ़िए। अब तक तो मुख्यमंत्री बने भी इन्हें कई साल हो चुके थे, लेकिन 2018 में सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी ये जनाब बेंगलुरु में पहुंच गए। ये वही आदमी है, उसी इंसान की कहानी दिखा रहा हूं जो बेंगलुरु और कर्नाटका के हेल्थ सिस्टम को खराब और दिल्ली के हेल्थ सिस्टम को दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम बनाता है। ये उसकी कहानी है। लेकिन जानते हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी केजरीवाल जी जब भी चुनावी राज्यों में जाते हैं तो घूम घूम कर अपने मोहल्ला क्लिनिक मॉडल का ढोल पीटते हैं। पहले बयान सुनिए आप इनका। हर पंचायत में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। मोहल्ला क्लिनिक सुना है आप लोगों अब ने? जरा आप दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की हकीकत देख लीजिए। ये आंकड़े आपके लिए जानबूझकर लेकर आया हूं। जनाब ने 2017 तक 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने का वादा किया था, यानी हर 5 किलोमीटर पर एक मोहल्ला क्लिनिक। लेकिन आज तक सिर्फ 518 मोहल्ला क्लिनिक खोल सके हैं ये। आप इन आंकड़ों को बड़े ध्यान से देख लीजिए। और इनके कर्मचारियों को तो कई बार महीनों तक सैलरी नहीं मिल पाती। और इतना ही नहीं दोस्तों, इनमें से अधिकतर मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति बहुत ही दयनीय है। और इनकी दयनीय स्थिति का जो जीता जागता सबूत है वो दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर महामारी के समय इनका कोई इस्तेमाल नहीं हो तो ऐसे मोहल्ला क्लिनिक की क्या जरूरत है। लेकिन झूठ बोलने में माहिर हो चुके केजरीवाल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलते हैं। एक नया झूठ वो क्या बोलते हैं ये भी आप सुन लीजिए। वो कहते हैं कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल अपोलो और मैक्स से भी बेहतर हो गए। जरा उनका बयान सुनिए।
आज दिल्ली के अंदर लोग अपोलो और मैक्स में नहीं जाते, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में आते। लेकिन मजा देखिए दोस्तों, 2020 में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और अभी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद सत्येंद्र जैन बीमार पड़े तो मोहल्ला क्लिनिक या सरकारी अस्पताल में नहीं गए, बल्कि दिल्ली के 5 सितारा अस्पताल मैक्स में भर्ती हो गए। और अभी तो इसी अस्पताल का नाम लिया था ना केजरीवाल जी ने। और आगे बढ़िए, इसी प्रकार से जब केजरीवाल की पत्नी को कोरोना हुआ तो उनका इलाज किसी मोहल्ला क्लिनिक में नहीं और दिल्ली के सरकारी अस्पताल में भी नहीं कराया गया, बल्कि उन्हें भी केजरीवाल जी दिल्ली के 5 सितारा अस्पताल मैक्स लेकर पहुंच गए। और आगे बढ़िए, ये केजरीवाल जी के जो भारत रत्न है, अभी तो जेल में भी बंद हैं, मनीष सिसोदिया जी, उनको भी देख लीजिए। जब वो डिप्टी सीएम थे, बीमार पड़े तो दिल्ली के 5 सितारा अस्पताल मैक्स पहुंच गए। और इसी प्रकार से दोस्तों, पंजाब में इनकी सरकार बनी तो वहां का हेल्थ सिस्टम भी इतना खराब हो गया कि भगवंत मान को पेट दर्द के लिए पंजाब का कोई अस्पताल नहीं मिला, मोहल्ला क्लिनिक नहीं मिला, 5 सितारा अस्पताल भी नहीं मिला, ना दिल्ली में कोई मोहल्ला क्लिनिक मिला, बल्कि दिल्ली के 5 सितारा अस्पताल अपोलो में भर्ती होना पड़ा। और इन्हीं दोनों अस्पतालों का नाम अभी केजरीवाल जी ने लिया था। लेकिन केजरीवाल जी की अदा ऐसी है दोस्तों कि शर्म भी शर्मा जाए। पहले के चुनाव में भी वो इसी प्रकार से बेंगलुरु में जाकर दिल्ली के हेल्थ मॉडल का गुणगान करते थे और आज भी उसी बेशर्मी के साथ कर्नाटक में उसी मोहल्ला क्लिनिक का ढोल पीट रहे हैं। साथियों, ये कारनामा तो केजरीवाल जैसा स्वघोषित दुनिया का सबसे ईमानदार व्यक्ति ही कर सकता है, जो बार बार इलाज कराने के लिए बेंगलुरु जाता है, कर्नाटक जाता है, जिसके मंत्री बार बार इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होते हैं, लेकिन वो व्यक्ति कर्नाटक जाकर ये कहता है कि आप मुझे सत्ता में बिठा दो, मैं आपका भी सिस्टम दिल्ली के जैसा कर दूंगा, मोहल्ला क्लिनिक के जैसा कर दूंगा, सरकारी अस्पताल के जैसा कर दूंगा, ताकि वहां अगर ये चुनाव जीत जाए तो वहां भी इतना अराजकता का माहौल पैदा हो जाए कि वहां के लोग भी मारे मारे दूसरे राज्यों में फिरते रहें। अब देखिए, मतदान की तारीख दोस्तों बहुत ही नजदीक है और यकीन मानिए ये वीडियो वहां के आम नागरिकों के लिए बेहद काम की है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को कर्नाटक के हर व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।